तो आज हम स्टार्ट करते हैं चार बोर्ड वर्ग 10 का गणित वास्तविक संख्याएं का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये मेरा पार्ट क्या होगा, ये पार्ट 2 है। आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 वाला है हो गया वीडियो। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराया जाएगा, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका दो फैक्टर हो, ओनली दो फैक्टर हो, यानी दो गुणनखंड। तो दो गुणनखंड कौन कौन होगा? एक तो एक होगा, एक स्वयं होगा। क्या होगा? स्वयं होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे तो एक या क्या निकलेगा आपका? 2 निकलेगा। 2 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 या 2 आएगा, इसका तो 3 आएगा, 1 या 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे जैसे कि 5 का यदि आपसे पूछा जाए तो 5 का क्या होगा? 1 या 5 होगा। या तो 1 से कट रहा है या तो स्वयं से कट रहा है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। तो क्या आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है? आपका 2 हो जाएगा। इस तरह का यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपका 2 होता है। अब इसमें से देखेंगे कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। क्या 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। ये नहीं हो सकता। 9 क्या है अभाज्य संख्या? देख लेते हैं। 1 3 से भी कट रहा है और ये 9 से कट रहा है, 2 से अधिक हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 11 का फैक्टर करके देखते हैं। 1 हो गया और 11, हाँ ये 100% है। 15 को भी चेक कर लेते हैं। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या का? ओनली फॉर आपका क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। अभाज्य संख्या से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से 100% इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया आपका कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। घात पूछा है, घात। जो मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होता है आपका? घात होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 5। तो चलिए हम इसको आपको हल करके दिखाते हैं। 1440 है 1440, इसका पूछा है 2 का, तो 2 से ही डिवाइड करना चालू करते हैं। उसे कटाएंगे कितना बार में? 7 गुना 4, ये कट गया आपका 720 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, 36 गुना 72 होता है, एक जीरो यहाँ पे चिपका देंगे। फिर 2 हो गया यहाँ पे, ये 180 बार में 18 गुना 36 होता है। फिर 2 से देखेंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से देखेंगे तो ये कितना हो गया? 45 बार। क्या अब 2 से कट रहा है क्या? नहीं। अब 2 का देखेंगे मैक्सिमम घात कितना हो गया, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 हो रहा है। यही तो मेरा क्या है? घात है। यही मेरा क्या है? घात है। तो मैक्सिमम घात कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप ये भी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो गया 3। बता दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे सम संख्याओं का पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होने वाला है। तो सम संख्या, सबसे पहले सम संख्या होता क्या है? सम संख्या है ना, सम संख्या मतलब होता है जिसके अंतिम अंक क्या होता है? 0 होता है, 2 6 4
इस तरह का होगा तो कोई भी संख्या क्या आ जाएगा, वो सम संख्या होगा। क्या क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। यदि लास्ट में ये सब दिखेगा तो आपका क्या होगा, वो सम संख्या कहलाएगा। तो सम संख्या का ऐसे मान चलो अभी एग्जाम्पल लेके कुछ समझते हैं। जैसे कि मेरा सम संख्या कितना है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे 20 और 22 दोनों का दोनों क्या है, सम संख्या। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका निकालना चाहेंगे तुम लोग, एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, ये 2 से कट रहा है 10 बार में, और ये 2 से कट रहा है 11 बार में। जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है। तो किसी भी सम संख्या का यदि आप एचसीएफ निकालिए, क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है लगातार, ये भी याद रखना है, क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार होता है। जैसे 2 के बाद क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब इसका यदि एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। क्रमिक कोई भी 8 और 10 का यदि आपको एचसीएफ निकालना है, लगातार है, इसका भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो क्रमिक सम संख्याओं का यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट, यानी 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या जवाब देना है, मोसो पूछना है, मोसो देना, लेकिन इसमें देना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 या स्वयं होता है वही अभाज्य संख्या होता है। तो मान चलिए यहाँ 2 है और ये 3 हो गया और ये 5। यदि इसका हम लोग को क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। देखिए सब में कोई ना कोई कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी अभाज्य संख्या का निकालेंगे, चाहे 7 ले लिए, यहाँ पे आप ले लिए कितना, यहाँ पे 11 ले लिए, फिर 19 ले लिए, फिर इसका एचसीएफ यदि निकालेंगे, एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है, सब में क्या 1 1 कॉमन है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यदि 2 संख्याओं का मोसो, 2 संख्याओं का मोसो कितना 15 देख रखा है और इसका लॉसो कितना देख रखा है, 30 देख रखा है, तो संख्या का क्या बताना है आपको, गुणनफल बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ना, एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, जो भी संख्या दिया रहेगा, 2 संख्या या 3 संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा, यानी यहाँ 2 का बात करते हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे 2 संख्याओं का ही गुणनफल पूछा है आपसे, 2 संख्या का ही गुणनफल पूछा है, यही नहीं पूछा है आपसे, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक, किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। एलसीएम कितना देख रखा है, एलसीएम आपका 30 देख रखा है। एचसीएफ कितना देख रखा है, 15 देख रखा है, 15 देख रखा है। गुना करेंगे 15 या 45, कितना हो जाएगा, 450। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 450। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। अब इसमें से बताना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6250 में अभाज्य गुणनखंड के 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। ठीक है, या घात क्या होगा, यहाँ पे घात होगा, यहाँ पे घात हो जाएगा। ठीक है, घात क्या है, ठीक है, घात क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं, इसको करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे किसका निकालना है, यहाँ पे गुणनखंड में 5 का पूछा है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 5 से ही डिवाइड देंगे। 5 से कर लेते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, कट गया। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25। देख रहे हैं लास्ट में 0 है तो 5 से ही कटेगा, 5 से कटाएंगे 5 25। फिर ये कितना से कटेगा, 5 से 10 5 50। फिर देख रहे हैं 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10। अब देखेंगे 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर कितना आया, 5 आया। तो मैक्सिमम घात यही हुआ, अधिकतम घात। ये क्या हुआ, अधिकतम घात 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7वां। अब यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है।
अब दो प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो होता है शांत, एक होता है अशांत। ठीक है, शांत मतलब जो पूरा पूरी कर जाएगा वो होगा शांत। शांत होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, या तो 2 पे पावर m रहेगा मल्टीप्लाई 5 पे पावर n रहेगा तो वो पूरा पूरी शांत हो जाएगा, या सिंगल सिंगल भी रहेगा 2 पे पावर m भी रहेगा तो भी हो जाएगा, और या 5 पे पावर n रहेगा तो भी आपका क्या होगा, शांत होगा। ये कब होगा, हम लोग जानते हैं कि p और q होता है परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो हर में क्या होना चाहिए, ये सारा कंडीशन कहाँ होना चाहिए, आपका हर में होना चाहिए। हर में यदि इस तरह का फॉर्मेट है तो शांत होगा, और इसके अलावा कुछ भी दिख जाएगा तो वो क्या होगा, अशांत। मतलब इसके हर में क्या दिख जाएगा, 3 दिख जाएगा, या 3 दिख जाएगा, 7 दिख जाएगा, 11 दिख जाएगा, यहाँ पे आपका 13 दिख जाएगा, 17 दिख जाएगा। इस तरह का कोई भी अभाज्य संख्या दिख जाएगा वो आपका अशांत होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, ये 3 गुना 7 है, ये तो होगा नहीं शांत। यहाँ पे देखिएगा 88 में 11 आ जाता है, 11 गुना 8 हो जाता है, ये भी आपका नहीं होगा। 75 में देखिएगा तो 25 या 75 होता है, यानी 25 गुना 3 करेंगे तो 75, इसमें भी 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया आपका, इसमें किसी भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसके अलावा कोई भी होगा वो अशांत हो जाएगा, ये सब रहेगा तो आपका शांत हो जाएगा। आई होप शांत और शांत आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए भाग लीमा से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं भाग लीमा में क्या कहता है। तो भाग लीमा में बोलता है कि a इक्वल टू प्लस आर, और जहाँ पे q इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को 0 कर दिया, सवाल को समझना है आपको ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। क्वेश्चन को यदि 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन 0 आना चाहिए। तो समझिए यहाँ यदि हम क्या करते हैं, 5 से यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ तो 1 हो गया। इसको ना हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है, आर होता है, और ये मेरा ए हो जाता है, और ये मेरा क्या होता है, बी होता है। जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, आपका बी होता है। ठीक है, ये मेरा ए हो गया। यहाँ क्वेश्चन को 0 करना है, इसका मतलब क्वेश्चन तब ये 0 हो सकता है जब क्या करेंगे, जैसे 7 को क्या कर रहे हैं, 8 से भाग दें, क्या भाग लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है। 8 से आपको 7 में भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन 0 से तो लग ही सकता है। 0 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इस केस में रिमाइंडर तो आएगा, रिमाइंडर 7 हो गया, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 0। ऐसा कब होगा, जब a का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा किससे, b से, तब जाके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। a का वैल्यू क्या है, छोटा है किससे, b से। ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी नहीं होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, भाग लेमा में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में r इक्वल टू 0 है, होगा जब, ऐसा कब होगा, बोलता है कि ये रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर कब 0 होगा, अब यहाँ पे जैसे कि हम बात कर लेते हैं, 25 है और 5 से क्या करें, डिवाइड करें, ये 0 हो गया। सॉरी यहाँ तो 5 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा ना, 25 25 होता है, 25 25 यहाँ हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे जो ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर तो 0 हो गया। रिमाइंडर 0 का मतलब हो गया, ये तो मेरा a होता है, नहीं ये मेरा b होता है, और ये मेरा a होता है। मतलब b क्या करेगा, a को पूरा पूरी डिवाइड कर देगा, तब होगा। देखिए b a को विभाजित करें, हाँ बात तो सही है, बात क्या है, ये सही है। क्या a b को विभाजित करे, नहीं गलत है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जा रहा है और आपका क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। इस तरह मैं जितने भी चैप्टर है 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का है यहाँ पे हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आपको हासिल जरूर होगा। आपको यदि कमेंट सेक्शन बताना, यदि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसके बाद हम कमेंट के अनुसार से आपका वीडियो को यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे मोसो पूछा है ए बी, ए बी का मोसो इक्वल होगा किसका मोसो के बराबर, यानी ए बी का एचसीएफ, ए बी का एचसीएफ किसके बराबर होगा, एचसीएफ जो होगा वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बी आर है, क्यू आर है, बी क्यू है, ए क्यू। ऑब्वियस यहाँ पे ध्यान देना है कि ए और बी का एचसीएफ किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू आर के बराबर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। किसके बराबर होगा, तो ए बी का जो एचसीएफ होगा वो आपका बी आर के बराबर होगा। ध्यान रखना है, इसके बराबर बी आर के बराबर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए में क्या करते हैं, बी से डिवाइड देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है और यहाँ पे क्या मिलता है, आपका रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ए बी का जो एचसीएफ होगा, इस दोनों का जो कॉमन होगा वो किसका कॉमन होगा, बी आर का कॉमन होगा। याद रखना है, इसका कॉमन होगा, बी आर का कॉमन होगा। उसके एचसीएफ से क्या करेगा, बराबर हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ बराबर होगा। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।